पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अच्छा, वैसे किसी ग्रामर बुक्स में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो लिंग्विस्ट एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि सेंटेंस जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स यूनिट है कि ये डिफाइन ही नहीं हो सकता, लेकिन ये वो डेफिनेशन है जो मैक्सिमम ग्रामर बुक्स में अवेलेबल है। We have four kind of sentences. Some are statements or assertions, some are questions, some express commands, requests or entreaties, some express strong feelings. जो फर्स्ट टाइप, ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास। आई एम फॉन्ड ऑफ टी, वेयर डू यू लिव, बी क्वाइट, व्हाट एन आइडिया। जो फर्स्ट टाइप है उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जो सेकंड टाइप है उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जो थर्ड टाइप है हमारे पास जिसमें कमांड है उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और जो लास्ट वन है वो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। जिसके मुतल्लिक बात हो रही होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और हम उस सब्जेक्ट के मुतल्लिक कुछ बात करते हैं। जो बात हम करते हैं वो हमारा प्रेडिकेट है। A phrase is a group of words that makes sense but not a complete sense. ये group of words हैं जिनकी complete sense नहीं बनती, लेकिन जो clause है वो sentence का वो part है जिसमें subject भी है और predicate भी है। ये दो examples देखते हैं। He has a chair of antique wood. He has a chair which is made of antique wood. अब ये जो second sentence है ये यहाँ पे ये क्लॉज है। ये क्लॉज क्यों है? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट भी है विच इज़ अ सब्जेक्ट, और हमारे पास प्रेडिकेट भी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, वी डिवाइड वोकेबलरी ऑफ अ लैंग्वेज इनटू डिफरेंट क्लासेस। आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ ग्रामर इज द ब्रांच ऑफ ग्रामर नोन एज मॉर्फोलॉजी। ये इन्फॉर्मेशन वैसे किसी ग्रामर बुक्स में तो नहीं है, लेकिन जो लिंग्विस्ट एक्सपर्ट हैं उनकी बहुत डिबेट है इस क्लासिफिकेशन के ऊपर, और उन्होंने इसको रीडिफाइन किया है। लेकिन जो मैक्सिमम ग्रामर बुक्स में फॉलो किया जाता है वो ट्रेडिशनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection. According to their use, words are divided into different kinds or classes that are called parts of speech. A same word can have its noun form, verb form, adjective form. It depends that how they are used in a sentence. I went to work is a noun. I worked on this project. Here it is a verb. वर्ड्स को हम हार्ड क्लासिफाई नहीं करते कि ये वर्ड इस पार्ट ऑफ स्पीच से ही बिलोंग करता है, क्योंकि ये इस्तेमाल है अल्फाजों का जो हमें बताता है कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच से उस सेंटेंस में इसका क्या रोल है वर्ड का। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशंस हैं नाउन की। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन एक खास चीज़ का नाम है। कॉमन नाउन एक ऐसा नाम है जो कि जनरल है, किसी पर्टिकुलर, किसी खास बंदे का या फिर किसी जगह का नाम नहीं है। प्रॉपर नाउन फॉर एग्जांपल जैसे आपका नाम है, किसी खास बिल्डिंग का नाम है। फॉर एग्जांपल अगर ये कहा जाए कि मॉस्क, तो मॉस्क कॉमन नाउन है, ये एक आम नाम है। लेकिन अगर फैसल मॉस्क कहा जाए तो ये एक ख़ास नाम हो जाएगा, जो कि किसी ख़ास मस्जिद की तरफ आप बताएंगे कि ये एक ख़ास मस्जिद है। कॉमन नाउन में हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन है जो कि एक कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स को शो करता है, जैसे कि टीम, ज्यूरी, नेशन, क्राउड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है कि जो कि इनटेंजिबल है, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। ये नॉर्मली किसी क्वालिटी, एक्शन और स्टेट की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि क्वालिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास है गुडनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी। एक्शन की अगर हम बात करें तो जजमेंट, हेट्रेड। और अगर स्टेट की हम बात करें तो हमारे पास है चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम एडजेक्टिव से भी बनाते हैं, वर्ब से भी बनाते हैं और कॉमन नाउन से भी बना सकते हैं। जैसा कि
Honesty is the best policy. He is an honest man. Honesty जो है वो noun है. Honest जो है वो adjective है. Obey हमारे पास verb है और इसका हमारे पास abstract noun है obedience. एक और क्लासिफिकेशन है हमारे पास नाउन की, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स वो हैं जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स वो हैं जिनको हम नहीं गिन सकते. काउंटेबल नाउन की एग्जांपल्स हैं हमारे पास बुक, पेन, एप्पल, बॉय. अनकाउंटेबल नाउन्स में हमारे पास है ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी. काउंटेबल नाउन्स की हमारे पास प्लूरल फॉर्म होती है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स की हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं है. हम ये नहीं कह सकते मिल्क्स, ऑयल्स, लेकिन हम काउंटेबल नाउन जैसे बुक है उसे हम कहेंगे बुक्स. वेरी इजी स्लाइड. हम बता सकते हैं कि नाउन का जेंडर क्या है. मस्कुलाइन जेंडर है मेल, फेमिनिन जेंडर है फीमेल, कॉमन जेंडर है आइदर मेल और फीमेल. जैसे कि कज़न, आपकी कज़न फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है. और पेरेंट, पेरेंट में फीमेल भी है, मेल भी है. तो इस तरह के जो हैं जिनमें यानी दोनों मौजूद हैं वो कॉमन जेंडर है. न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर वो जेंडर है जिसमें नीदर मेल नॉर फीमेल, जिसमें आप बता नहीं सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि मेल है या फीमेल है. जैसे बुक, पेन. ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर ऑफन पर्सोनिफाइड. पर्सोनिफाइड का मतलब है कि इस तरह उनके बारे में बात की जाए जैसे कि वो लिविंग बींग्स हैं और उन्हें फिर जेंडर दिया जाता है, क्योंकि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाई किया जाता है नॉर्मली पोइट्री में. और जो ऐसी चीज़ें जिनके साथ स्ट्रेंथ और वायलेंस एसोसिएटेड है उन्हें मेल जेंडर दिया जाता है, और ऐसी चीज़ें जिनके साथ ब्यूटी, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस एसोसिएटेड है उसे फीमेल जेंडर दिया जाता है. जैसे कि मून के साथ द मून इज एडमायर्ड फॉर हर ब्यूटी. टाइम मैनिफेस्ट हिज हीलिंग पावर. वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स. बिल्कुल डिफरेंट वर्ड के साथ बी फेमिनिन बनाया जाता है. जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, गर्ल, मेयर, रो. सिलेबल भी लगाया जाता है एंड पे. होस्टेस, लाइनेस, एक्ट्रेस, बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर. मिल्क वुमन, मेड सर्वेंट, लैंड लेडी. सिलेबल जो है और भी हो सकते हैं. यहाँ पे जो है ESS यूज हुआ है. द नाउन नंबर, हम बता सकते हैं कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है. बॉय, प्लूरल क्या है, बॉयज. हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड. सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है S और ES के साथ. मैक्सिमम प्लूरल्स जो हैं वो S और ES के साथ बन जाते हैं. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है बॉयज, क्लासेस, बॉक्स, क्लिफ्स, बफलोज. कुछ नाउन्स जो Y के साथ एंड हो रहे हैं उनके साथ हम एंड पे IES लगाते हैं. स्टोरीज, पोनीज, बेबीज. और कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके एंड पे F और FE आ रहा है, उनके साथ हम VES लगा के प्लूरल बनाते हैं. लीव्स, नाइव्स, वाइव्स. कुछ प्लूरल ऐसे बनते हैं जिनमें हमने इनसाइड वाउल को चेंज किया है. टूथ, टीथ, माउस, माइस. और कुछ के साथ हमने एंड पे EN लगाया है. ऑक्सन, चिल्ड्रन. प्लूरल ऑफ फिश इज फिश. फिश का प्लूरल भी फिश ही है. और अच्छा, कहीं पे जहाँ पे फिशेस यूज हुआ है वहां पे मतलब होता है कि मुख्तलिफ किस्म की, मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ. सिंगुलर एंड प्लूरल इज सेम. ये वो नाउन है जिनके सिंगुलर और प्लूरल एक ही फॉर्म है, यानी ये प्लूरल भी शीप ही होगा और सिंगल भी शीप है. शीप की प्लूरल भी शीप है. और ये कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास. The noun can play different roles in a sentence like a subject, indirect object, direct object. Noun का केस क्या है. एक सेंटेंस में नाउन के क्या रोल्स हो सकते हैं. नाउन सब्जेक्ट के तौर पे भी हो सकता है, जैसे कि सारा ओपनड अ बुक. सारा यहाँ पे सब्जेक्ट है. जब नाउन सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है तो हम इसे कहते हैं ये नॉमिनेटिव केस है. जब नाउन, जैसे कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में बुक, बुक इज एन ऑब्जेक्ट. सारा सब्जेक्ट है वर्ब का और बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है वर्ब का. तो बुक जो है यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव एक्यूजिटिव केस है.
बुक नाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। पोजेसिव केस को भी हम करते हैं। A noun that comes after a preposition is also accusative case. The pen is on the table. Nominative case, objective accusative case. The book is published. यहाँ पे book जो है वो subject है। Sara is publishing the book. अब book जो है यहाँ पे वो object है। तो हमने ये देखा है कि नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में नाउन की फॉर्म चेंज नहीं हुई। पहले भी बुक ही थी और बाद में भी वो बुक ही है। अब एक और एग्जांपल आप देखें, सारा सजेस्टेड अ बुक, सारा सजेस्टेड अली अ बुक। अब यहाँ पे जो अली है वो क्या है? अली जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बुक जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सारा इज अ सब्जेक्ट, बुक इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर जिसके लिए काम हो रहा है उसका भी जिक्र हो सेंटेंस में तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पोजेसिव जेनेटिव केस, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। दिस इज अलीज बुक। यहाँ पे जो नाउन है वो पोजेशन को शो कर रहा है, तो इसे हम पोजेसिव केस कहेंगे। लेकिन ये जो पोजेसिव का साइन है ये सिर्फ ऑनरशिप को शो नहीं करता। ऑनरशिप के अलावा इसे हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमने शो करना हो ऑथरशिप, ऑरिजिन, काइंड। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास शेक्सपियर्स प्लेज। अब इसका मतलब है द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर। अ मदर्स लव, द लव फेल्ट बाय अ मदर। तो सिर्फ ऑनरशिप शो करने के लिए ये साइन यूज नहीं होता, इस साइन को हम और सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और सेंस है इस पोजेसिव केस के यूज करने की। अब ये सेंटेंस देखते हैं, आई एम लिविंग विद माई अंकल्स। अब इसका मतलब है कि मैं अपने अंकल के घर में रह रही हूँ। अंकल्स के साथ हमने पोजेसिव साइन यूज किया है, लेकिन इस पोजेसिव साइन का मतलब जो है वो अंकल का घर है। आई एम गोइंग टू द बेकर्स। अब इसका मतलब है कि मैं बेकरी की दुकान पे जा रही हूँ। इसका मतलब है कि ये साइन किसी बिल्डिंग या घर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। Possessive sign with proper name or business name or profession can represent the building, house or place of business. Possessive case is normally used with names of living things. अच्छा, the leg of the chair होता है, not the chair's leg. Possessive का जो साइन है वो हम living things के साथ यूज करते हैं normally. But possessive case can be used with personified objects. लेकिन personified objects के साथ हम possessive case यूज कर सकते हैं। Nature's laws, at duty's call. Possessive case can be used with time, space, weight nouns. A foot's length, a week's holiday. Noun in apposition. एक एग्जाम्पल को देखें, Ali, our leader, has made a plan. अब अली जो है वो ही लीडर है। आवर लीडर फ्रेज जो है वो ये बता रहा है कि अली कौन है, मतलब वो अली की वजाहत कर रहा है। तो अगर इस तरह दो नाउन इकट्ठे हों तो हम कहते हैं दिस नाउन इज इन एपोजिशन टू द नाउन बिफोर इट, कि ये दोनों नाउन एपोजिशन में हैं। एपोजिशन का मतलब है प्लेसिंग नियर। रूल्स पोजेसिव केस। अच्छा, ये पोजेसिव केस हम कहाँ पे इसे यूज करते हैं? हम इसे सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं जब हमने पोजेशन को शो करना है। हम इसे सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं जब हमने पोजेशन को शो करना है। लेकिन अगर एंड पे बहुत ज्यादा एस की साउंड है तो फिर हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं, एस को ओमिट कर देते हैं। नाउन विद सेवरल वर्ड्स। अगर कोई नाउन ज्यादा वर्ड्स को मिला के बनता है तो उसके लास्ट वर्ड के साथ हम पोजेसिव का साइन यूज करते हैं। अगर दो नाउन एपोजिशन में हैं तो हम पोजेसिव का जो केस है वो सेकंड वाले के साथ यूज करेंगे। अगर दो नाउन्स क्लोजली कनेक्टेड हैं, अली एंड बाबर स्टोर, अली और बाबर का एक ही स्टोर है, तो हम जो दूसरा नाम है उसके साथ पोजेसिव का साइन लगाएंगे। अगर तो पोजेशन जो है वो डिफरेंट है, अली का अपना स्टोर है और बाबर का अपना स्टोर है,
तो हम दोनों के नाम के साथ पोजेसिव का साइन अलहदा से यूज करेंगे, अलीज एंड बाबर स्टोर। नाउन में हमने नाउन के यूजेस भी देख लिए हैं, नाउन की क्लासेस भी देख लिए हैं, नाउन की हमने मॉडिफिकेशंस भी देखी हैं, जेंडर भी किया है और केस भी देख लिया है। सो नाउन इज कंप्लीट।